Hello students, this is मंजुलता शर्मा फ्रॉम गवर्नमेंट हाई स्कूल तरसीवा। आइए आज हम देखते हैं हमारे 10th के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो फिलअप्स के रूप में पूछे जाते हैं। ये 5 मार्क्स का आएगा और ये ग्रामर से रहेगा। तो ग्रामर से टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 5 मार्क्स के इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स में, 5 मार्क्स के मैच द कॉलम में और 5 मार्क्स का डू एज डायरेक्टेड। तो कुछ इंपॉर्टेंट फिलअप्स को देखते हैं हम। फर्स्ट, डू यू हैव डैश रिलेटिव्स इन मुंबई? आपके पास दो ऑप्शन है, सम और एनी। तो कब हम सम भरेंगे और कब एनी, पहले तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि ये एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है और इंट्रोगेटिव इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगा है, सो इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इसमें हम लगाएंगे एनी को, राइट। तो आप ये समझ लीजिए कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में आपको एनी को फिल करना है। नेक्स्ट है एवरीवन। एवरीवन, ईच वन जब भी देगा मीन्स वो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा इज। नेक्स्ट, शी वॉज कुकिंग डैश आई वॉज फिनिशिंग। अब जब भी आपको ये व्हेन या व्हाइल दिया हो तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे, क्या इसमें भरेंगे? तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा व्हाइल। क्यों व्हाइल लिखेंगे कि आप जब फिलअप के बाद का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको वर्ब में आईएनजी मिलता है, एक लॉन्ग एक्शन मिलता है, उसके ठीक पहले व्हाइल का इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पर हम व्हाइल लिखेंगे। नेक्स्ट, माय अंकल हैव अ बाइसाइकिल व्हेन आई वाज यंग। हमारे पास दो है, यूज्ड टू और वुड। ये दो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है सबको कि कब यूज्ड टू भरे और कब वुड। यहाँ पे आ जाएगा हमारा यूज्ड टू। तो ये दोनों जो वर्ब है इसका यूज हम करते हैं पास्ट के एक्शन को बताने के लिए कि जब मैं यंग था। दोनों का यूज होता है, कंफ्यूजन कहाँ होता है कि यूज टू कब करे और वो दोनों पास्ट के में ही यूज होता है। लेकिन यूज टू का इस्तेमाल हम दो जगह करते हैं, एक एक्शन के साथ करते हैं और दूसरा हम कोई भी स्टेट को जब बता रहे होते हैं तो यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। तो करेक्ट होगा यूज टू। नेक्स्ट, आई हैव बीन स्टडिंग मॉर्निंग। अब देखते हैं सिंस और फॉर में क्या सेलेक्ट करें। तो यहां पर आएगा सिंस। क्यों आएगा भाई? सिंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ सिंस का यूज हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स आप इजी में ऐसा समझ लीजिए, निश्चित समय। यदि आपको बोल रहा है मॉर्निंग से इवनिंग से सिंस लगा लिए, यदि आपको बोल रहा है 2014 से सिंस लगा लिए, यदि आपको बोल रहे हैं 6 AM से सिंस लगा लीजिए, क्योंकि ये बता रहा है एग्जैक्ट टाइम, निश्चित समय। अब यही समय अनिश्चित बोल दे तो मान लो यहाँ पर मॉर्निंग की जगह बोल दे 2 आवर्स से पढ़ रहे, 2 घंटों से, तो ये टाइम तो निश्चित है नहीं। पीरियड ऑफ टाइम, यदि समय की अवधि बता रहे आपको पीरियड ऑफ टाइम, तब आपको फॉर का यूज करना है। आई होप क्लियर हो गया होगा। निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं तो सिंस, और समय की अवधि निश्चित नहीं है, 2 घंटों से, 2 दिनों से, 2 सालों से, तो वो कहलाता है पीरियड ऑफ टाइम और उसमें लगेगा फॉर। नेक्स्ट, शी वॉन्ट्स डैश पेपर्स टू राइट अ स्टोरी। अब देखिए एक सिंपल सेंटेंस है। जब ये एक सिंपल सेंटेंस होगा तो हम कौन सा डिटरमाइनर यूज करेंगे? सम पेपर्स। नेक्स्ट, इट हैज बीन रेनिंग। देखिए ये आ गया फिर से ए वीक, एक सप्ताह से बारिश हो रही है। निश्चित नहीं है समय,
तो यहां पर आ जाएगा फॉर, क्योंकि ये अवधि बता रहा है, करेक्ट टाइम या निश्चित समय नहीं बता रहा है। When I was a kid, I dash love playing in the park. कुड आएगा कि यूज टू आएगा, फिर बात हो रही है पास्ट के एक्शन की, कि जब मैं बच्चा था, पास्ट के एक्शन के साथ यूज होता है यूज टू। तो इस तरह से ये हम सॉल्व करेंगे। Raju has made dash mistakes in English paper, that's why he is so happy. हमारे पास दो ऑप्शन है, a little and a few। तो यहां पर कौन सा करेक्ट होगा ये देखते हैं हम। देखिए, जब भी यहां लिखा हुआ है, देखिए मिस्टेक्स, मिस्टेक्स काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन यानी जिसे हम गिन सकते हैं, उनके साथ क्या लगता है, फ्यू। तो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा ए फ्यू मिस्टेक्स। ही गेव मी 1 रुपी नोट। अब देखिए यहां पर हमको आर्टिकल फिलअप करना है। ए एंड द में से कौन सा आएगा। जब इसको हम पढ़ते हैं तो इसका जो पहला साउंड होता है वो साउंड आ रहा है व, कॉन्सोनेंट साउंड, और ये साउंड जब आता है तो उसके साथ हम आर्टिकल लेते हैं ए। हिज फादर इज MLA। अब इसको पढ़िए, तो यहां पर पहला साउंड आ रहा है ए। पहला साउंड यदि वाउल साउंड है तो हम कौन सा आर्टिकल चूज करते हैं, एन। सो द आंसर इज एन। नेक्स्ट, देयर वॉज एन डैश वाटर इन द रिवर। वाटर, वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन में लगता है मच। माई फादर हैज लिव्ड इन दिस हाउस 30 years। 30 years, यहां पर फिर से पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, समय की अवधि बता रहा है, तो यहां पर हम चूज करेंगे फॉर। नेक्स्ट, विहान वेक्स अप डैश 5 o'clock। टाइम बताते हैं तो उसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज होता है, एट। नेक्स्ट, ही हैज डैश होप। अब देखिए यहां पर एक वर्ड आया है होप, उम्मीद। ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम यूज करते हैं लिटिल। तो ये थे वो फिलअप्स जो इम्पोर्टेंट हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको ये हेल्पफुल होगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।